हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 5 के बारे में। यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं आइटरेशन और रिकर्शन के बारे में। साथ ही में हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग और मर्जिंग क्या होता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आइटरेटर्स और रिकर्शन क्या होता है, यानी आइटरेशन और रिकर्शन क्या होता है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आइटरेटर्स यानी आइटरेशन क्या होता है, तो आइटरेशन की अगर बात करें जो पाइथन प्रोग्रामिंग है, तो आइटरेशन क्या होता है कि एक तरह का ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है कि किसी भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट के ऊपर आइटरेशन परफॉर्म करता है। सच है लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, ऐसे जो भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट हो गए वहां से क्या करता है, वन बाय वन डेटा को प्रिंट करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले, हमारे पास अगर कोई लिस्ट है, ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर 1000 एलिमेंट्स है, ठीक है, 1000 एलिमेंट है। अब हम चाहते हैं कि हर एक एलिमेंट को हम वन बाय वन प्रिंट कराएं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइटरेटर्स का यूज करते हैं, यानी आइटरेशन का यूज करते हैं कि हर एक एलिमेंट को हम वन बाय वन प्रिंट करा पाए। या फिर किसी भी हम चेक करना चाहते हो कि हर एक आइटम को, अगर इसके अंदर किसी आइटम को हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, आइटरेशन का यूज करेंगे। कह रहा है कि ये प्रोवाइड करता है एक वे टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ ए कलेक्शन, मतलब एक एक्सेस, एक तरीका प्रोवाइड करता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी कलेक्शन से किसी भी आइटम को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं वन बाय वन। ठीक है, एक के बाद एक क्या करते हैं, हम एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एक्सपोजिंग द अंडरलाइंग इंप्लीमेंटेशन, बिना इसके इंप्लीमेंटेशन को एक्सपोज किए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे क्या है कि हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, 1000 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट है, तो हर एक जो भी ब्लॉक होगा उसका एक इंडेक्सिंग होगी, ठीक है, इंडेक्स होगा हर एक इंडेक्स पे। अब हमें सारे एलिमेंट को प्रिंट कराना है, या तो हम सारे वैल्यू को हम प्रिंट करें, उसके बाद जो भी इसका इंडेक्स हो इसकी वैल्यू को हम प्रिंट कराएं, कि मतलब इंडेक्स 0 की वैल्यू प्रिंट कर दो, इंडेक्स 1 की वैल्यू प्रिंट कर दो, इंडेक्स 2 की कर दो। तो इस तरह से हमें बहुत ज्यादा टाइम, अगर मान लो 1000 1 लाख डेटा हुआ तो हम किस तरह से प्रिंट कराएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आइटरेशन का यूज करते हैं, जो क्या करता है 1 से स्टार्ट होगा और जहां तक आपका नंबर होगा, जो भी आइटरेशन में हम वैल्यू पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो सारे एलिमेंट को वन बाय वन क्या कर देता है, एक्सेस करने में हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें कि आइटरेटर्स जो होते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए हम आइटरेशन और नेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं, मतलब ITER और नेक्स्ट फंक्शन का यूज करते हैं। और डिफाइनिंग जब क्लास इंप्लीमेंट होता है तो अंडरस्कोर दोनों के पहले लग जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पे एक एग्जांपल के बारे में जिसमें हमने आइटरेशन का यूज किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि माई लिस्ट, मतलब लिस्ट नाम का एक हमने वेरिएबल, यानी लिस्ट है हमारी, लिस्ट के अंदर हमने वैल्यू पास कर दी 1 2 3 4 5, ठीक है, हमारी लिस्ट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, ठीक है, 5 एलिमेंट है। अब हमने माई आइटरेशन बनाया, ठीक है, माई आइटरेशन के नाम से एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे हमने ITER यानी आइटरेशन फंक्शंस को कॉल किया, और उसके अंदर हमने जो आर्गुमेंट एज ए आर्गुमेंट माई लिस्ट को पास कर दिया, ठीक है, माई लिस्ट को एज ए आर्गुमेंट हमने क्या किया, आइटरेशन के अंदर पास कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, माई लिस्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे माई लिस्ट होगा, यहाँ पे ये रॉन्ग लिखा है सब में, ठीक है, यहाँ पे माई लिस्ट होगा, यानी मेरे लिस्ट से क्या करो, नेक्स्ट आइटम को प्रिंट कर दो। तो सबसे पहले आउटपुट 1 आया, फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट माई, ठीक है, लिस्ट, मेरे लिस्ट से एक वैल्यू और प्रिंट करो 2 को, इसी तरह से 3 को प्रिंट किया। अब क्या रहा है कि इस एग्जांपल में जो आइटरेशन है यूज किया गया है क्रिएट एन आइटरेटर्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम माई लिस्ट एंड नेक्स्ट इज यूज टू रिट्रीव द नेक्स्ट डेटा फ्रॉम द आइटरेटर। मतलब क्या कर रहा है, जो नेक्स्ट और माई लिस्ट का हमने यहाँ पे यूज किया है वो क्या कर रहा है कि नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करने में हमारी हेल्प कर रहा है। अब बात आती है रिकर्सन। रिकर्सन क्या होता है, तो किसी भी प्रोग्रामिंग टेक्निक में, ठीक है, रिकर्सन एक तरह का प्रोग्रामिंग टेक्निक है जहां पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल इटसेल्फ, ठीक है, एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई प्रॉब्लम बड़ी है तो उस प्रॉब्लम को तब तक छोटे छोटे पार्ट में, सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से उसका सोल्यूशन फाइंड आउट ना हो गया। तो रिकर्सन क्या होती है, एक तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है जहां पे एक फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है टू सॉल्व ए प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग इट डाउन, ठीक है,
इनटू स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स। मतलब अगर एक कोई बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, इस तरह से उस प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे भाग में डिवाइड करते रहते हैं। आगे कह रहा है कि इट इज ए पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम दैट कैन बी नेचुरली डिवाइड इनटू द रिस्पेक्टिव सब टास्क। मतलब क्या होता है कि ये सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। जनरली इसका यूज हम क्या करते हैं, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड करना, यानी सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड करना। ठीक है, आगे बात कर रहा है कि इन पाइथन रिकर्सन फंक्शन हैव ए बेस केस। ठीक है, रिकर्सन फंक्शन एक तरह का बेस केस होता है दैट डिफाइन व्हेन ए रिकर्सन शुड स्टॉप ए रिकर्सन केस दैट कॉल फंक्शन अगेन विद द स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, स्मॉलर फंक्शन जो हमारा रिकर्सन होता है, रिकर्सन क्या करता है कि एक तरह की प्रोग्रामिंग टेक्निक्स है जो क्या करता है, किसी भी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है, यानी एक फंक्शन अपने को ही बार बार कॉल करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन हमारा क्या हो गया, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट हमने क्या पास कर दिया, n पास कर दिया। ठीक है, अब हमने इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया, इफ हमने डाला अगर n की वैल्यू 0 हो तो वहां पे रिटर्न 1 कर दो, अदरवाइज एल्स में क्या किया हमने कि रिटर्न कर दो n इंटू, अगर एक जो n है, जो n की वैल्यू है अगर वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो वहां पे क्या कर दो, n की मल्टीप्लाई कर दो, जो फैक्टोरियल फंक्शन बनाया उसी फैक्टोरियल फंक्शन में से -1 कर दो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि प्रिंट फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 यानी 5 का फैक्टोरियल 5 करो। तो सबसे पहले देखो फंक्शन वर्क कैसे करेगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, n की वैल्यू अब यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, n की वैल्यू 5 हो गई, चेक किया 0 से, n की वैल्यू यहाँ पे क्या किया, इफ n इज इक्वल टू, n की वैल्यू 5 है, 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या करेगा, रिटर्न 1 कर दे, क्योंकि यहाँ वैल्यू है नहीं। ठीक है, 0 के बराबर है नहीं, तो ये क्या करेगा, इफ की जगह एल्स पे आ जाएगा, एल्स पे आएगा तो रिटर्न करेगा 5। ठीक है, यानी यहाँ n की वैल्यू 5, उसके बाद इनटू कर देगा। इनटू क्या कर रहा है कि फैक्टोरियल n माइनस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, 4 को फिर से 0 से क्या करेगा, कंपेयर करेगा। ठीक है, नहीं है फिर एल्स के पास आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, तो 4 को लिखा, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई लगाएगा, फिर वहां पे आएगा फैक्टोरियल के पास, फिर 4 - 3 होगा, फिर यहाँ जाएगा नहीं होगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 हो गया, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। जब 1 होगा, अब 1 आया, यहां से 1 - 1 किया, 0 हो गया। जब 0 आएगा, यहाँ n की वैल्यू 0 हो गई। अब इफ इज इक्वल टू n, तो 0 होगा तो यहीं पे रुक जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई हम कर दें, 5 4, ठीक है, उसके बाद 3 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 वैल्यू आएगी, जो आउटपुट होगा 120। मतलब किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम रिकर्सन फंक्शन का यूज करते हैं। देखो ये क्या किया, हमारी एक प्रॉब्लम 5 थी, 5 को क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में तब तक डिवाइड करता रहा जब तक कि इसका सोल्यूशन नहीं मिल गया। तो फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, रिकर्सन फंक्शन का यूज करते हैं। यहाँ पे यही सारी डिफाइन किया कि किस तरह से जो हमारा फैक्टोरियल फंक्शन है वो वर्क करता है। रिमार्क में कह रहा है जो भी रिकर्सन है कैन बी ए पावरफुल टूल। जो रिकर्सन है एक तरह का पावरफुल टूल हो सकता है फॉर सॉल्विंग द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब अगर एक हमें बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो रिकर्सन एक तरह का हमारा क्या पावरफुल टूल है, बाय ब्रेकिंग देम द इनटू सिंपलर एंड मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स। ये क्या करता है, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे या सिंपल प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है और ऐसी प्रॉब्लम में डिवाइड कर देता है जिसको हम मैनेज कर सके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रिकर्सन और आइटरेशन क्या होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।